हेलो एवरीवन, वेलकम टू लिटरेचर दिल से। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी के बारे में, जो कि वन ऑफ द फाइनेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम्स है रिटन बाय पीबी शैले। अब बात करें इसकी पब्लिश की, तो ये पब्लिश 1816 में हुई है। और जो ये पोएम है ना, ये रिफ्लेक्ट करती है शैले का बिलीफ इन इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स, जो कि उसको इंस्पायर करता है गुडनेस के प्रति, ट्रुथ के प्रति, ब्यूटी के प्रति, और बात करें तो इमेजिनेशन इन ह्यूमन लाइफ। और बात करें तो अनलाइक ट्रेडिशनल रिलीजियस हिम्स जो कि डेडिकेटेड होते थे गॉड को, शैले जो है ना वो यहाँ पे एड्रेस करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट, और बात करें तो एक इनविजिबल पावर को, जिसको वो बुलाते हैं इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। ये जो पोएम है ना, ये एक्सप्लोर करती है बहुत सारी थीमों को, जैसे कि थीम ऑफ ब्यूटी, इमेजिनेशन, स्पिरिचुअलिटी, नेचर, फेथ, मोरालिटी, और बात करें तो सर्च फॉर ट्रूथ। अब इसकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। तो मेनली भाई ये पोएम काफ़ी पूछी जाती है एग्जाम्स में, आपके टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर यूजीसी नेट हो, तो उसको समझना अच्छे से बहुत जरूरी है। तो पढ़ते हैं इसको बारीकी से, आराम से। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। तो जो ये है ना हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ये पब्लिश हुई थी 1816 में, और शैले ने इसको लिखा था जब वो यहाँ पे स्विट्जरलैंड गए थे और वहाँ पे रुके थे नियर लेक जेनेवा। अब भाई वो जो थे उन्होंने अपना टाइम बिताया था वहाँ पे किसके साथ, लॉर्ड बायरन के साथ और मैरी शैले के साथ। तो जो ये पीरियड था ना उनका, उस पीरियड ने इनको काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था फिलोसॉफिकल थिंकिंग में। तो जो सैले थे ना, वो रिजेक्ट करते थे कन्वेंशनल रिलीजियस बिलीफ को, बट उसके साथ साथ वो बिलीव करते थे अनसीन स्पिरिचुअल पावर में, जो कि वो मानते थे कि ये जो यूनिवर्स है ना, उसको एक स्पिरिचुअल पावर है जो दिखती नहीं है और वो उसको गवर्न करती है, और वो उसको, उस मिस्टीरियस फोर्स को बोलते थे इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो जो ये पोएम है ना, ये वन ऑफ द क्लियरेस्ट एक्सप्रेशन है सैले के पर्सनल फिलोसफी का। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अबाउट द टाइटल देखते हैं। तो जो ये टाइटल है ना, ये कंसिस्ट करता है दो वर्ड को। एक तो हिम की बात करें, जो हिम जो है ये ट्रेडिशनली एक सॉन्ग होता है, एक प्रेयर होती है जिसमें हम प्रेस करते हैं गॉड को, बट जो शैले है उसने यहाँ पे यूज किया है इसको, इस दिस फॉर्म को, टू प्रेज नॉट अ डीटी बट एन इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स। अब बात करें दूसरे वर्ड की, वो है इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। तो ये जो है ना, दिस डज नॉट रेफर टू फिजिकल ब्यूटी, ये फिजिकल ब्यूटी के लिए नहीं है। इंस्टेड ये किस चीज के लिए, ये स्पिरिचुअल ब्यूटी के लिए है, मॉरल गुडनेस के लिए है, ट्रुथ के लिए है, और बात करें विजडम के लिए है, इमेजिनेशन के लिए, और बात करें इंस्पिरेशन के लिए। तो जो ये टाइटल है ना, मेनली इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग यही हुआ कि एक ऐसा सॉन्ग जो कि प्रेस करता है और या डेडिकेटेड टू द इनविजिबल स्पिरिट ऑफ ट्रुथ एंड ब्यूटी। अब इसकी फॉर्मल स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो जो ये पोएम है ना, ये कंसिस्ट करती है 7 स्टेंजास। हर एक स्टेंजा जो है उसके अंदर 12 लाइन है, और ये लिखी जो गई है ना, ये लिरिकल ओड में लिखी गई है और हिम में। तो जो शैली की लैंग्वेज है ना, इसके अंदर वो म्यूजिकल है, इमोशनल है, और बात करें तो फिलोसॉफिकल है। सेंट्रल आइडिया देखिए अगर इसका, तो जो शैली है वो बिलीव करते हैं कि एक इनविजिबल स्पिरिचुअल पावर है जो कि ओकेशनली विजिट करती है ह्यूमन माइंड को, और जब भी वो स्पिरिट अपीयर्स होती है ना, तो वो फिल कर देती है ह्यूमन लाइफ को, किसके साथ, ब्यूटी के साथ, लव के साथ, विजडम के साथ, और बात करें तो क्रिएटिविटी और होप के साथ। और अनफॉर्चुनेटली जो ये होती है ना, ये परमानेंट नहीं रहती, वही परमानेंट स्टे नहीं करती, और जो इसका सडन अराइवल होता है ना और डिसअपियरेंस होता है, वही क्रिएट करता है हैप्पीनेस को, और बात करें तो सैडनेस को। तो जो ये पोएट है, ये प्रे करते हैं कि ये जो स्पिरिट है ये मे रिमेन विद ह्यूमैनिटी, पूरा जीवन भर फॉर एवर। तो अब इसकी समरी देखते हैं स्टेंजा वाइज। सबसे पहले स्टेंजा 1 की समरी देखते हैं। तो जो ये पोएम है, ये बिगिन होती है किसके साथ, पोएट जो होते हैं ना, वो एड्रेस करते हैं कि इनविजिबल स्पिरिट ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी को। वो कहते हैं कि जो उसकी शैडो है ना, उसकी ब्यूटी की, स्पिरिट ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की जो उसकी शैडो है, वो गिरती है बहुत ही चुपचाप, साइलेंटली अपॉन द वर्ल्ड। इस वर्ल्ड के ऊपर उस स्पिरिट की एक चुपचाप शैडो पड़ रही है जो किसी को पता नहीं है, और जो उसकी प्रेजेंस है ना, वो प्रेजेंस मिस्टीरियस है, और कोई नहीं जानता कि भाई वो कहाँ से आई है और कहाँ जा रही है। नो वन नोज वेयर इट कम्स फ्रॉम, और बात करें तो वेयर इट गोज, लाइक समर की विंड जिसका नहीं पता, मूनलाइट, क्लाउड्स और म्यूजिक। अब जो ये है ना, इट अपीयर्स अनएक्सपेक्टेडली और डिसअपियर जस्ट एज क्विकली। अब स्टेंजा 2 की बात करते हैं। इसके अंदर जो शैले है वो कंपेयर करते हैं उस स्पिरिट को नेचुरल फिनोमेना के साथ, कि जैसे वो बताते हैं कि जैसे रेनबो है, म्यूजिक है, फ्रेग्रेंस है, और बात करें मूनलाइट है, वो अपीयर तो होती है ब्रीफली, और जो स्पिरिट ऑफ ब्यूटी है ना, वो भी ऑल्सो विजिट ओनली फॉर अ शॉर्ट टाइम। वो जो ह्यूमन बींग्स है ना, वो कैन नॉट कंट्रोल इट्स अराइवल। भाई अब ह्यूमन बींग्स के हाथ में उसको कंट्रोल करना नहीं है। वो जो मिस्ट्री है ना, ये मिस्ट्री मेक्स इट इवन मोर ब्यूटीफुल। अब स्टेंजा 3 की बात करते हैं।
तो ये पोएट है, ये आस्क स्टैंजा 3 में मेनली जो है ना, ये क्वेश्चन पूछते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। वो क्वेश्चन क्या होता है, ये पूछते हैं कि जो वाई डज दिस ब्यूटीफुल स्पिरिट डिसअपियर। अब भाई वो सीधी सी बात है, वो बोल रहे हैं कि जो ये ब्यूटीफुल स्पिरिट है ये क्यों डिसअपियर हो जाती है। और बात करें तो वाई डज नॉट इट स्टे विद ह्यूमन बींग्स परमानेंटली। फिर वो जो है, और वो बोलते हैं इफ इट, अगर वो रिमेन फॉर एवर, अगर वो हमेशा के लिए रहती है, तो जो पीपल है वुड नेवर सफर फ्रॉम किस चीज़ों से, फेयर से, हेटर्ड से, सुपरस्टिशन से और वायलेंस से। तो जो ये एब्सेंस है ना स्पिरिट का, ये कॉज करती है सोरो को और मोरल वीकनेस को। स्टैंजा 4 की बात करें, इसके अंदर जो शैली है वो क्रिटिसाइज करते हैं ट्रेडिशनल रिलीजन को, और वो कहते हैं कि जो घोस्ट होते हैं, हेवन होता है, हेल होता है, सुपर नेचुरल बिलीव्स होते हैं, वो कैन नॉट ट्रूली एक्सप्लेन द यूनिवर्स। इंस्टेड जो स्पिरिट है ना, जो स्पिरिट ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है, वो हमें एक जेन्युइन मीनिंग ऑफ लाइफ देती है, मतलब लाइफ का एक जेन्युइन मीनिंग ये स्पिरिट ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी देती है, ना कि वो घोस्ट, हेवन, हेल और सुपर नेचुरल बिलीफ। और वो बताते हैं कि बिना स्पिरिट के ना जो ह्यूमन एग्जिस्टेंस है वो बिल्कुल खाली है और मीनिंगलेस है। उसके बाद स्टेंजा 5 की बात आती है। जो पोएट होते हैं यहाँ पे वो रिमेंबर करते हैं अपने चाइल्डहुड को, कि जब वो एक यंग बॉय होते थे तो वो सर्च करते थे सुपर नेचुरल, उसको सर्च करते थे सुपर नेचुरल बींग्स के लिए इन अबेंडेंट प्लेसेस, और वो होप करते थे, डिस्कवर करते थे घोस्ट को, मिस्टीरियस स्पिरिट्स को। अब की बात करें, अब हाउएवर उनको क्या मिला, उनको क्या मिलता था, कुछ ही नहीं, ही फाउंड नथिंग। बट एक दिन क्या होता है, जो स्पिरिट ऑफ इंटेलेक्चुअल ब्यूटी जो होती है ना, वो सडनली अपीयर्ड बिफोर हिम। तो जो ये एक्सपीरियंस होता है ना, ये उनको कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है, उनकी लाइफ में, उनकी लाइफ को कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देता है। और वो जो होते हैं वो प्रोमिस करते हैं कि वो डेडिकेट कर देंगे अपने आप को टू इट्स सर्विस फॉर एवर। अब स्टेंजा 6 देखते हैं। और तो फिर फ्रॉम उस दैट मोमेंट, जो उसके साथ वो मोमेंट हुआ, उससे जो सैले है वो डिवोट कर देते हैं अपनी लाइफ को ब्यूटी को, ट्रुथ को और इमेजिनेशन की तरफ। तो जो स्पिरिट है ना, स्पिरिट बिकेम हिज गाइड। अब वो भाई उसकी गाइड बन जाती है। वो जो है उसको इंस्पायर करती है पोइट्री लिखने में, वो इंस्पायर करती है उसकी फिलोसॉफिकल बिलीफ में। अब वो है ना, वो प्रे करते हैं कि जो ये है ना स्पिरिट, ये इट विल कंटिन्यू टू प्रोटेक्ट हिम, उनके पूरी थ्रू आउट द लाइफ उनको वो ऐसे ही प्रोटेक्ट करती रहे। अब लास्ट स्टेंजा में आता है, फाइनल स्टेंजा है 7। इसके अंदर जो सैले है वो ऑफर करते हैं एक सिंसियर प्रेयर, जिसके अंदर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पिरिट को कि नेवर टू अबेंडन ह्यूमैनिटी। और वो बिलीव करते हैं कि जो पीपल है ना, इफ पीपल रिमेन इंस्पायर्ड बाय इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, तो वो है ना, दे विल बिकम काइंडर, और बात करें तो वो वाइजर और वो मोरली स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। तो जो ये पोएम है यहाँ पे एंड हो जाती है होप के साथ रेदर देन सर्टेनिटी के साथ। इसके बाद मेजर थीम्स देखते हैं। हम सबसे पहले बात करें इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की। तो जो इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स थी ना, वो इंस्पायर करती है ह्यूमैनिटी को। नेचर की बात करें, नेचर रिफ्लेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ स्पिरिचुअल ब्यूटी। इमेजिनेशन देखते हैं। तो जो इमेजिनेशन होती है ना, वो कनेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स को हायर ट्रूथ के साथ। फेथ की बात करें, जो सैले है वो रिप्लेस कर देते हैं ट्रेडिशनल रिलीजन को फेथ इन ब्यूटी और ट्रुथ के साथ। अब बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। तो जो पोएम है ये प्रेजेंट करती है एक पर्सनल और फिलोसॉफिकल स्पिरिचुअलिटी। मोरालिटी देखे तो जो ब्यूटी है ना, वो इंस्पायर करती है गुडनेस को, और बात करें एथिकल लिविंग को। अब कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें इंटेलेक्चुअल ब्यूटी की। तो ये किसको सिंबलाइज करता है, ये करता है ट्रुथ को, गुडनेस को, विजडम को, और बात करें तो इमेजिनेशन को। शैडो की बात करें तो शैडो करती है सिंबलाइज मिस्टीरियस प्रेजेंस ऑफ द स्पिरिट को। विंड जो थी वो इनविजिबल स्पिरिचुअल पावर को, और मूनलाइट की बात करें वो जेंटल ब्यूटी एंड इंस्पिरेशन की। रेनबो की बात करें तो वो टेम्परेरी ब्यूटी को करता है, और चाइल्डहुड की बात करें तो बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग को। अब लिटरेरी फीचर्स देखते हैं कुछ। तो सबसे पहले बात करें, ये एक लिरिक पोएम है, हिम बोल सकते हैं, ओड है, रोमांटिसिज्म दिखेगा आपको, सिंबोलिज्म भी दिखेगा, और पर्सोनिफिकेशन का भी काफ़ी अच्छा यूज़ है, और नेचर इमेजरी है, और म्यूजिकल लैंग्वेज है इसमें। अब रोमांटिक एलिमेंट्स देखते हैं। तो जो पोएम है ना, रिफ्लेक्ट करती है मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोमांटिसिज्म। सबसे पहला लव ऑफ नेचर, जिसमें नेचर जो है बिकम अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ। और जो इमेजिनेशन है, इमेजिनेशन जो है वो रिवील करती है इनविजिबल रियलिटीज को। इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस भी है, सैले जो है उनके खुद के जो स्पिरिचुअल जर्नी रही है बिकम्स द सब्जेक्ट। इमोशन भी है, जो पोएम है वो वैल्यू करती है फीलिंग को ओवर रीजन को। और फ्रीडम ऑफ थॉट, सैले क्वेश्चन करते हैं कन्वेंशनल रिलीजियस बिलीफ को। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कोटेशंस को। तो सबसे पहले बात करें, द ऑफुल शैडो ऑफ सम अनसीन पावर। मेनली इसका मीनिंग यही हुआ, जो इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है ना, इज एन इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स। सेकंड की बात करें, स्पिरिट ऑफ ब्यूटी दैट डजंट कंसेक्रेट। मेनली इसका मीनिंग यही हुआ, जो ब्यूटी है ना, वो गिव्स सेक्रेड मीनिंग टू लाइफ। नेक्स्ट की बात करें तो, आई वुड डेडिकेट माई पावर्स।
यहाँ पे जो सैले होते हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि वो डिवोट करते हैं अपनी लाइफ को टू ब्यूटी एंड ट्रूथ को। अब क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लेते हैं। तो जो ये है ना हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, ये एक वन ऑफ द सैलेज ग्रेटेस्ट फिलोसॉफिकल पोएम्स है। और इंस्टेड ऑफ वर्शिपिंग अ ट्रेडिशनल गॉड, सैले जो यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं एक इनविजिबल स्पिरिचुअल फोर्स को, जो कि इंस्पायर करती है ब्यूटी को, मोरालिटी को, इमेजिनेशन को, और बात करें तो ट्रुथ को। ये जो पोएम है ना, ये कंबाइन करती है रोमांटिक इमोशन को, नेचुरल इमेजरी को और फिलोसॉफिकल रिफ्लेक्शन को विद रिमार्केबल म्यूजिकलिटी। ये जो है ना, ये रिप्रेजेंट करती है सैले की पर्सनल फेथ इन ब्यूटी में एज द हाईएस्ट गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो बस अब लास्ट में कंक्लूजन पे आते हैं। तो कंक्लूजन में मेनली यही है कि जो ये हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी है ना, इज मच मोर देन अ पोएम अबाउट ब्यूटी। ये जो है ना, इट इज सैले स्पिरिचुअल एंड फिलोसॉफिकल डिक्लेरेशन कि जो ट्रूथ है, इमेजिनेशन है और मोरल गुडनेस जो है ना, अराइज फ्रॉम एन अनसीन फोर्स जो कि ओकेजनली ब्लेस करती है ह्यूमैनिटी को। और बाय रिप्लेसिंग ट्रेडिशनल रिलीजियस वर्शिप विद द वर्शिप ऑफ ब्यूटी एंड ट्रूथ, सैले जो है वो क्रिएट कर देते हैं वन ऑफ द मोस्ट ओरिजिनल एंड इंस्पायरिंग पोएम ऑफ द रोमांटिक एज को। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।